हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिधिश एकेडमी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्वेश्चंस फ्रॉम जनरल साइंस। और ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। 30 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई हूँ और ये सारे क्वेश्चंस बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। HAS से लेके क्लैरिकल तक के एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, सो बायोलॉजी सेक्शन से मैं ये क्वेश्चंस आपके लिए लेके आई हूँ। तो लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो। So first question is deficiency of which vitamin causes night blindness। नाइट ब्लाइंडनेस जो है इसको हिंदी में रतौंधी भी कहते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है, किसकी कमी से होता है? तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि शाम के टाइम बहुत ही धुंधला धुंधला दिखना शुरू हो जाता है और ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा घटक मदद करता है? विच कॉम्पोनेंट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग? तो क्या होता है, ब्लड में 3 कॉम्पोनेंट्स होते हैं, RBCs, WBCs एंड ब्लड प्लेटलेट्स। जब भी चोट लगती है इंसान को तो बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और कुछ टाइम बाद आपने देखा होगा कि वो ब्लीडिंग ख़त्म हो जाती है, बंद हो जाती है। वो किसके कारण होती है? प्लेटलेट्स की वजह से होती है। प्लेटलेट्स क्या करते हैं? घाव को भरने में मदद करते हैं, ब्लड को क्लॉट बनाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट इज विच डिजीज़ डज स्प्रेड थ्रू चिकन्स? चिकन्स जो होते हैं वो कौन सी डिजीज़ को फैलाते हैं? द आंसर इज़ बर्ड फ्लू। इसको एवियन फ्लू भी कहते हैं और H5N1 भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है। लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड आंसर है लीवर। यकृत इसको हिंदी में कहते हैं। ये सबसे बड़ी ग्रंथि है ह्यूमन बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 300 हड्डियां होती हैं एक न्यू बॉर्न बेबी में, और जैसे वो बड़ा होता है वैसे वो हड्डियां आपस में फ्यूज़ होती रहती हैं और जब एडल्ट हो जाता है इंसान तो उसमें 206 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वाइटामिन इज़ नॉट फाउंड इन एग्स? एग्स में कौन सी विटामिन नहीं होती है? आंसर इज विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 7 इज कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ येलो फीवर। तो येलो फीवर जो है उसको किसके कारण होता है? वो एक वायरस के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट इज विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड एडम्स एप्पल? एडम्स एप्पल ह्यूमन मेल्स में होता है और ये लैरिंक्स होता है, गले में प्रेजेंट होता है ये लैरिंक्स। इसको एडम्स एप्पल कहते हैं। ये डेवलप्ड होता है इन केस ऑफ मेल्स, जिसकी वजह से उनकी वॉइस जो है वो डिफरेंट होती है फीमेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन इज मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? आंसर इज फीमर। फीमर जो है इसको थाई बोन भी कहते हैं, थाई में प्रेजेंट होती है ये बोन, सबसे बड़ी होती है। और एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है मनुष्य के शरीर की? तो आंसर इज स्टेप्स। स्टेप्स जो है वो ईयर बोन होती है, ठीक है, इसको स्टिरअप भी कहते हैं। नेक्स्ट इज नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है ह्यूमन बॉडी का? 36.9 डिग्री सेल्सियस एंड 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 11 इज पायरिया से कौन से अंग पर इफ़ेक्ट पड़ता है? पायरिया एक दांतों की डिजीज़ है, इससे मसूड़ों तथा दांतों की जड़ों मीन्स गम्स पर और जो हमारे टीथ की रूट्स होती हैं उन पे इफ़ेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ल्यूकीमिया इज़ अ डिजीज़ ऑल्सो नोन एज। ल्यूकीमिया किसको कहते हैं? ब्लड कैंसर को। लाइपेज क्या है? एक एंजाइम है जो हेल्प करता है डाइजेशन में, भोजन के पाचन में। द आउटर पार्ट ऑफ ईयर इज़ नोन एज ईयर पिन्ना। ये हमारे ईयर का जो पार्ट होता है जिसकी हम पियर्सिंग भी करते हैं उसको पिन्ना कहते हैं। नेक्स्ट इज डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। कई बार आरएनए की फुल फॉर्म भी पूछते हैं, तो आरएनए की फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड। विच इज़ द मेजर सोर्स ऑफ हनी?
सॉरी, क्वेश्चन इज मेजर कॉम्पोनेंट प्रेजेंट इन हनी इज सुक्रोज। हनी में क्या होता है? सुक्रोज प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज औसत मनुष्य के कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता कितनी है? कि एक दिन में किसी भी इंसान को कितना कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स चाहिए होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो डेली रिक्वायरमेंट जो है कार्बोहाइड्रेट्स की है 500 ग्राम्स, फैट्स 50 ग्राम्स, प्रोटीन्स 50 to 60 ग्राम्स। नेक्स्ट इज 18th क्वेश्चन इज डायबिटीज़ की बीमारी शरीर के किस ग्लैंड के सुचारू रूप से काम नहीं कर पाने के कारण होती है? मीन्स जो आपने सुना हुआ है मधुमेह जो होता है, डायबिटीज़ जो होती है, वो किस कारण से होती है? कौन सी ग्लैंड होती है, कौन सी ग्रंथि होती है बॉडी की जो काम नहीं कर पाती है, जिसके कारण मधुमेह होता है? तो आंसर इज पैनक्रियाज। पैनक्रियाज को हिंदी में अग्नाशय भी कहते हैं। तो ये जो ग्लैंड है ये एक हार्मोन रिलीज़ करती है, एक हार्मोन सिक्रेट करती है। ओके, उस हार्मोन की कमी से डायबिटीज़ होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो अभी जो मैं बात कर रही थी आपसे कि पैनक्रियाज जो है वो एक हार्मोन रिलीज़ करती है, तो उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन। तो जब पैनक्रियाज अच्छे से काम नहीं कर पाती है और इंसुलिन रिलीज़ नहीं कर पाती है तो इंसुलिन की कमी हो जाती है शरीर में, जिससे डायबिटीज़ हो जाता है। नेक्स्ट इज़ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में कौन सी वाइटामिन ज़रूरी होती है? पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा कि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में ब्लड का ही कौन सा कंपोनेंट मदद करता है, और अब हम वाइटामिन के बारे में पढ़ रहे हैं कि कोई वाइटामिन है जो ब्लड क्लॉटिंग में ज़रूरी होती है, दैट इज़ वाइटामिन के। नेक्स्ट इज़ किस बीमारी का पता लगाने के लिए एलाइजा टेस्ट होता है? एलाइजा टेस्ट जो होता है वो एड्स के लिए होता है। एड्स एक वायरल बीमारी है और एड्स की फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जाती है एग्ज़ाम्स में, दैट इज़ एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और एलिजा क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है ग्वाइटर, दैट इज़ घोंघा। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं उनके गले बहुत ही ज़्यादा सूजे होते हैं, तो उनमें क्या होता है वो ग्वाइटर डिजीज़ होती है, जिसे थायराइड ग्लैंड्स होती हैं वो स्वेलो अप हो जाती हैं। नेक्स्ट इज़ द फिश रेस्पायर्स थ्रू। फिश जो होती है उसमें वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, किसके थ्रू रेस्पायर करती हैं, ब्रीदिंग करती हैं? दैट इज़ गिल्स। ओके, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनमें गिल्स होती हैं रेस्पिरेशन के लिए, जैसे ह्यूमन बॉडी में लंग्स होती हैं। नेक्स्ट इज विच एसिड इज़ फाउंड इन द डाइजेस्टिव जूसेस इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है डाइजेस्टिव जूसेस में? तो दैट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। नेक्स्ट इज RBC में क्या होता है जिससे रेड ब्लड सेल्स में ऐसा क्या होता है जिससे ब्लड जो है वो लाल दिखता है? आपको मैंने बताया कि ब्लड जो है वो उसमें 3 कंपोनेंट्स हैं, RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स। तो RBCs जो होते हैं ब्लड में उनमें हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होती है और ये रेड कलर प्रोवाइड करती है ब्लड को। नेक्स्ट इज मानव सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? ह्यूमन बॉडी जो होती है उस वो आपको पता है सेल्स से बनी होती है, छोटी छोटी कोशिकाओं से बनी होती है, और हर एक कोशिका में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं तो आप बताएंगे 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट इज विच डिजीज़ इज़ कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, और स्कर्वी में क्या होता है कि टीथ जो हैं वो लूज़ हो जाते हैं और गम्स जो हैं वो ब्लीड करने लगते हैं। नेक्स्ट इज़ बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, पल्सेस होती हैं, फ़िश होती है, आपके एग्स होते हैं, बट जो बेस्ट सोर्स है दैट इज़ सोयाबीन। नेक्स्ट इज़ विच ऑर्गन इज़ अफेक्टेड बाय स्नेक बाइट? जब सांप काटता है तो कौन सा ऑर्गन है शरीर का जो अफेक्ट होता है? आंसर इज़ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम ऐसा सिस्टम है बॉडी का जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है
और बाकी जितने भी ऑर्गन्स हैं बॉडी के उनके फंक्शनिंग को कोऑर्डिनेट करता है। तो नर्वस सिस्टम में आपका आता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, आपकी क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स, ओके, सेंस ऑर्गन्स, ये सारे हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट हैं। लास्ट क्वेश्चन इज कॉजेटिव ऑफ मलेरिया। मलेरिया किस कारण से होता है? तो मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ जो होते हैं वो एक टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे यूग्लिना होता है, आपका अमीबा वगैरह होते हैं, ठीक है। तो मलेरिया आप बोलेंगे मलेरिया तो मच्छर कॉज करता है, नहीं, ऐसा नहीं है। मच्छर सिर्फ वेक्टर होता है जो इस प्रोटोजोआ को एक मनुष्य की बॉडी से दूसरे मनुष्य की बॉडी में ले जाता है। तो कॉजेटिव जो होता है वो प्लाज्मोडियम होता है, और प्लाज्मोडियम जो है वो एक टाइप का प्रोटोजोआ है। ओके, सो ये थे 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आगे भी नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चंस लेके आती रहूँगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।